नमस्कार दोस्तों, मैं प्रतीक शर्मा आज आपको बताने वाला हूं कि आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं ट्रेड करने से पहले ऐसी कौन सी 5 बातें हैं जो आपको जानना बहुत ज़रूरी है इस ट्रेड करने से पहले। तो सबसे पहले मैं आपको अपने पीपीटी की तरफ में ले जाता हूं और आपको बताता हूं स्टेप बाय स्टेप कि आपको सबसे पहले ट्रेड करने से पहले आपको क्या कौन सी 5 बातें ध्यान में रखने की ज़रूरत है। तो देखते हैं कि मार्केट में जब आप नए-नए आते हो तो आपको ये 5 बातें जानना बहुत ज़रूरी है। आप ट्रेड कर रहे हैं तो उससे पहले मैं आपको स्टेप बाय स्टेप में आपको गाइड करने वाला हूँ। तो सबसे पहले देखते हैं कि मार्केट का स्ट्रक्चर आपको पहचानना है सबसे पहले। तो इसमें आपको क्या है कि आपको देखना है कि मार्केट अभी अप ट्रेंड में चल रहा है, डाउन ट्रेंड में चल रहा है, साइड ट्रेंड में चल रहा है। ऐसे आपको 3 ट्रेंड मार्केट में रहते हैं दोस्तों, ठीक है? और कोई सा भी ये 3 ट्रेंड मार्केट में रहते हैं, आपको सिर्फ 3 ट्रेंड पहचानना है और इसके अलावा कोई सा ऐसा ट्रेंड नहीं रहता है। तो आपको ये 3 ट्रेंड आपको पहचानने के लिए मैं आपको एग्जांपल के तौर पे मैं आपको अपने चार्ट पे लेके जाता हूँ और आपको एग्जांपल में आपको बताता हूँ कि कौन सा अप ट्रेंड रहता है, कौन सा डाउन ट्रेंड रहता है और कौन सा साइड। तो सबसे पहले हम चलते हैं स्क्रीन के ऊपर। हाँ, तो अभी हम स्क्रीन के ऊपर आ गए हैं। तो इसमें आपको दिख रहा होगा दोस्तों कि मार्केट अभी मैं आपको बता देता हूँ। हाँ, तो आप देख सकते हैं दोस्तों कि मार्केट जो है अभी डाउन ट्रेंड की तरफ चल रहा है। ठीक है, ये आपको क्लियर आपको दिख रहा है। मार्केट अभी जो चल रहा है ना दोस्तों, वो अभी चल रहा है डाउन ट्रेंड में। ठीक है, ये डाउन ट्रेंड है आपका। और अगर आपको ये डाउन ट्रेंड है तो आपको आपको जब भी आप ट्रेड करने बैठोगे तो आपको डाउन ट्रेंड वाली ही ट्रेड आपको लेना होगी दोस्तों, ठीक है? और अगर आप मार्केट अप ट्रेंड में है तो अभी ये अप डाउन ट्रेंड चल रहा है। अप ट्रेंड कौन सा हो सकता है? ये दोस्तों एक अप ट्रेंड मेरे को दिख रहा है। ठीक है, आप ये देखो यहाँ से ये अप ट्रेंड में है मार्केट। ठीक है, तो ये अप ट्रेंड में चल रहा है मार्केट और ये जो है डाउन ट्रेंड में चल रहा है, अभी अपन ने देखा है अभी। ठीक है, और साइडवेज ट्रेंड कौन सा हो सकता है दोस्तों? ये वाला भी जो फेस है ना दोस्तों, ये पूरा आपका चल रहा है साइडवेज ट्रेंड में, जो आप अपने स्क्रीन पे आप देख सकते हैं। ये पूरा साइडवेज ट्रेंड में है अभी। तो तीनों ट्रेंड आपको मैंने बता दिए हैं और उसके बाद चलते हैं कि अब मार्केट में 3 ट्रेंड होते हैं। अब उसके बाद हम चलते हैं कि 3 टाइप्स ऑफ ट्रेंड। ट्रेंड 3 टाइप्स के होते हैं, अपन ने ये भी जान लिए हैं। तो इसको आइडेंटिफाई करने के लिए अब आपने ट्रेंड पहचान लिया, अब उसके बाद में आपको आइडेंटिफाई करना होगा कि डाउन ट्रेंड में क्या कितना वो आपको रिजेक्शन ले सकता है। रिजेक्शन मेरा मतलब है कि आपका जो डाउन ट्रेंड ट्रेंड अभी चल रहा है सपोज करके, तो वो कितना स्ट्रांग है या हेल्दी या वीक है, वो अपन जानने के लिए आपको एक इंडिकेटर लगाना होगा 20, 50 और 200 का। तो चलते हैं अपनी स्क्रीन के ऊपर और मैं आपको लगा के बताता हूँ कि तो अभी हमने लगा दिए हैं। आपको जाना है इंडिकेटर पे। इंडिकेटर पे जाके आपको यहाँ पे लिखना है ईएमए। ईएमए टाइप करेंगे तो आपको आएगा मूविंग एवरेज एक्सपोनेंशियल। इस पे हम क्लिक करेंगे और उसके बाद हम जाएंगे, आपको कुछ ऐसा इंटरफेस दिख जाएगा जो कि रहने वाला है आपका, ये जो रहेगा आपका ऐसा इंटरफेस आपको दिख जाएगा। ऐसा इंटरफेस तो आपको यहाँ पे कुछ चेंजेस करने होंगे। तो आपको ये ईएमए है, ये आपको कर देना है 20। ठीक है, 20, 50 एंड 200। ओके, तो ये आपको कर देना है और आपको क्लिक कर देना है और यहाँ आपका ट्रेंड लग चुका है। तो आपको इस ट्रेंड में आपको पहचान सकते हैं कि डाउन ट्रेंड में है। तो ये जैसे इस मूविंग एवरेज की अगर ऊपर आता है तो आपको यहाँ पे आपको एंट्री बना लेनी है दोस्तों। ठीक है, ये डाउन ट्रेंड चल रहा है, डाउन ट्रेंड में आपको ये यहाँ एक एंट्री मिल रही है। ठीक है, और यहाँ जैसे इसका क्रॉसओवर होता है तो आप यहाँ पे एंट्री बना सकते हैं। देखो देखो कितना अच्छा फॉल आया है यहाँ से यहाँ तक का। तो ऐसे करके आप यहाँ पे एंट्री बना सकते हैं और आप इसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं। ठीक है, मैं आपको समझाने जाऊंगा तो बहुत ज़्यादा वीडियो लंबी हो जाएगी, तो इसलिए मैं आपको शॉर्ट में बता रहा हूँ। तो उसके बाद चलते हैं सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस, हॉरिजॉन्टल सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के बारे में मैंने आपको बता देता हूँ। मैं आपको सपोर्ट और रेजिस्टेंस होता ये है कि मार्केट जिस ट्रेंड को बार बार आपको टच कर रहा है वो आपका हो जाता है सपोर्ट। ठीक है, ये बार बार ये देखो ये मार्केट यहाँ से टच कर रहा है बार बार, देख सकते हैं। 1 2 1 सेकेंड,
मार्केट जितनी बार टच करेगा वो आपका सपोर्ट बन जाएगा। इसकी 1, ये 2, ये 3, तो ये आपका हो गया सपोर्ट। ये यहाँ पे एक और 4। ये आपके जितने मल्टीपल सपोर्ट रहेंगे उतना ज्यादा ये स्ट्रॉन्ग बनेगा दोस्तों, और आपको आपको ट्रेड अच्छी मिलेगी। अगर स्ट्रॉन्ग सपोर्ट अगर टूटता है दोस्तों, अगर स्ट्रॉन्ग सपोर्ट अगर टूटेगा तो दोस्तों काफी ज्यादा आपको यहाँ पे फॉल देखने को मिल सकता है, और काफी अच्छा देखो यहाँ पे ट्रेंड मिल चुका है। तो सपोर्ट रेजिस्टेंस का भी ही खेल रहता है मार्केट्स में, तो ये आप देख सकते हैं। ये आपका रेजिस्टेंस है दोस्तों, ये ऊपर वाला जो है रेजिस्टेंस है, ठीक है। रेजिस्टेंस एक दीवार की तरह होता है, दीवार से टकराएगा वापस नीचे जाएगा, फिर टकराएगा फिर वापस नीचे जाएगा। तो ये होता है अपना रेजिस्टेंस, और ये रहता है दोस्तों सपोर्ट आपका, ठीक है। और अब आगे चलते हैं दोस्तों। उससे पहले आपको जानना क्या होगा, अगर आप इस चैनल पर सब्सक्राइब अगर आप इस चैनल पर नए आए तो जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है। आपको आने वाली वीडियो आपको ऐसी वैल्यूएबल चीज़ आपको मिलती रहेगी। तो चलिए दूसरे पॉइंट के ऊपर चलते हैं। तो मार्केट में आपको सिग्निफिकेंट कैंडल देखना होंगे। सिग्निफिकेंट कैंडल भी 4 प्रकार की होती है, ठीक है दोस्तों। 4 प्रकार की कौन कौन सी होती है जरा मैं आपको बता देता हूँ। इसमें 4 प्रकार की होती है आपकी, मैंने आपको एक मार्क कर रखा है, आप यहाँ देख सकते हैं। 1 सेकेंड। हाँ, तो सिग्निफिकेंट कैंडल की हम बात कर रहे थे। तो ये जो मैंने डॉट लगा रखा है ये आपको सिग्निफिकेंट कैंडल पहचानिए। अब सिग्निफिकेंट कैंडल आप कैसे पहचानोगे, तो आप यहाँ पे कैंडल देख सकते हो। ये वाली कैंडल मैंने आपको बताई थी, ये आपकी सिग्निफिकेंट कैंडल हो सकती है। आपका दोनों की विक्स जो है इक्वल रहते हैं और बॉडीज की सेम रहती है, ठीक है। बीच में इसकी बॉडी रहती है, बाकी विक्स दोनों के सेम रहते हैं। या तो फिर आपका विक्स थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा, बॉडी थोड़ी छोटी हो जाएगी, या नीचे वाली बॉडी थोड़ी छोटी, विक्स ऊपर का बड़ा, और विक्स नीचे की बड़ी और बॉडी ऊपर की छोटी। तो ये सारी कैंडल जो होती है ना दोस्तों, ये जो इस प्रकार की कैंडल को हम बोलते हैं सिग्निफिकेंट कैंडल, जो कि आपको मार्केट में आपको मिल जाएगी। फॉर एग्जांपल आप देख सकते हैं सिग्निफिकेंट कैंडल में आपको बता देता हूँ। एक ये देखो, ये वाली सिग्निफिकेंट कैंडल दिख रही है आपको, ये सारी है ना, ये सिग्निफिकेंट कैंडल दिख रही है। जहाँ पे मार्केट का प्रेशर, जहाँ पे आपको एकदम पतली पतली बार दिखती है, वो सिग्निफिकेंट कैंडल कहलाती है। ये डाउन साइड की, क्योंकि इसकी विक्स ऊपर है, ये विक्स ऊपर है, तो ये डाउन ट्रेंड आपको शो करता है। ये विक्स ऊपर है, इसका मतलब डाउन ट्रेंड ये शो कर रहा है आपको, ठीक है। तो यहाँ से आया नीचे, मार्केट एकदम नीचे आ गया। और इसमें आपको क्या पहचानना रहता है, क्योंकि ये है सिग्निफिकेंट कैंडल, ठीक है। सिग्निफिकेंट कैंडल होने की वजह से आपको यहाँ पे एक RSI का ट्रेंड क्रॉसओवर दिख जाएगा, तो यहाँ पे आपको अच्छी ट्रेड मिल जाएगी दोस्तों। तो ये सिग्निफिकेंट कैंडल आप पहचान सकते हैं, ऐसी कुछ इस प्रकार की रहती है। चलते हैं तीसरे पॉइंट की तरफ, जो कि है प्राइस वॉल्यूम के मोमेंटम को आप कैसे पहचानोगे। तो प्राइस मोमेंटम में आपको देखना है कि मार्केट में जो प्राइस के साथ वॉल्यूम इंक्रीज रहता है तो मार्केट ऊपर जाएगा और आप सही होंगे। आप देख सकते हैं, अगर प्राइस ने आपको, फॉर एग्जांपल मैं आता हूँ, आपको देखना है कि मार्केट में जो है प्राइस का मोमेंटम कितना चल रहा है। अगर प्राइस ऊपर चल रहा है और वॉल्यूम अगर नहीं है, सॉरी मैंने वॉल्यूम यहाँ पे नहीं लगाया है, यहाँ वॉल्यूम दिखता है, अगर वॉल्यूम नहीं है दोस्तों तो आपको यहाँ पे प्राइस नीचे की तरफ जाता हुआ दिखेगा, ठीक है। तो वॉल्यूम का कोरिलेशन भी होता है प्राइस के साथ में, तो आप इसे ऐसे समझिएगा। अगर मार्केट में प्राइस अगर बढ़ रहा है तो बढ़ते हुए प्राइस के साथ में वॉल्यूम भी बढ़ता हुआ होना चाहिए, तो आप यहाँ पे सही माने जाएंगे, आप सही ट्रेड ले सकते हैं, आपकी विनिंग रेशियो सही रहेगी, ठीक है। मार्केट में अगर वॉल्यूम ज्यादा और प्राइस कम है, वॉल्यूम ज्यादा दिख रहा है आपको, प्राइस कम दिख रहा है उसमें, तो चांसेस होंगे ज्यादा कि मार्केट नीचे आने के चांसेस ज्यादा होंगे उसमें, ठीक है। मार्केट में प्राइस ज्यादा हो और वॉल्यूम कम हो तो रिवर्सल होने के चांसेस ज्यादा है। मार्केट में अगर प्राइस ज्यादा होगा और वॉल्यूम बिल्कुल भी नहीं होगा, तो उसका भी ये इंडिकेटर रहता है कि वहां से मार्केट पलटेगा, मतलब वहां से रिवर्सल की चांसेस है, मतलब मार्केट नीचे आने की चांसेस है उसका, ठीक है। मार्केट में अगर प्राइस कम हो और वॉल्यूम कम हो, अगर प्राइस और वॉल्यूम दोनों ही कम है, तो वहां पे कोई मोमेंटम नहीं मिलेगा आपको, नो ट्रेड जोन में आप रहोगे। तो ये आपको बातें कुछ ध्यान में रखनी है दोस्तों, 4 बातें, ठीक है। चलते हैं चौथे नंबर पे, जो कि है रिस्क रिवॉर्ड मनी मैनेजमेंट।
आपको इसमें जब भी आप ट्रेड लेते हैं दोस्तों, जब भी आप इसमें कुछ ट्रेड लेने की सोचेंगे, तो उससे पहले आपको मार्केट में रिस्क कितना लेना है और रिवॉर्ड कितना, सॉरी रिस्क कितना देना है, ठीक है, मार्केट को कितना देना है और रिवॉर्ड कितना लेना है, ये आपको डिसाइड करके चलना होगा। तो ट्रेड करने से पहले आपको जानना होगा कि आपको एंट्री और एसएल आपका हमेशा फिक्स होना चाहिए, ठीक है, राइट, सही जगह होना चाहिए और फिक्स होना चाहिए। टारगेट आप कितना भी बढ़ा सकते हैं, आपको एंट्री और स्टॉप लॉस आपका फिक्स होना चाहिए, ठीक है। तो ये आपको कुछ बातें ध्यान में रखने की जरूरत है दोस्तों। और मंथ एंड में आपको 50% ट्रेड विनिंग है, तो आप ट्रेड टारगेट अचीव हो पाएगा। अगर आपका अगर ट्रेड मान लीजिए आप 22 दिन का ट्रेडिंग सेशन चलता है, 22 दिन मार्केट ओपन रहता है, ठीक है, इंडियन मार्केट्स 22 दिन में से आपको, अगर आपको इसमें मान लीजिए आपको आपके 13 ट्रेड भी अगर आपके सही हैं दोस्तों, तो आप 50% में हैं और आप मार्केट से अच्छा पैसा कमा सकते हैं, अगर आपका रिस्क रिवॉर्ड रेशियो 1:2 होगा। 1:2 का मतलब ये होता है दोस्तों कि आपका जो मैंने आपको बताया था कि आपका स्टॉप लॉस हमेशा छोटा होगा और हमेशा टारगेट तो आपको ज़्यादा ही लेना होगा दोस्तों, ठीक है। अगर आप 1 रुपये देने के लिए तैयार हैं दोस्तों, तो आपको लेना होगा कम से कम 2 रुपये मार्केट से। फॉर एग्जाम्पल की तरह मैंने आपको समझाया है। तो ये आपको चीज़ें ध्यान में रखना होगी दोस्तों, और आप संभल के ट्रेड लीजिएगा और अपना एक गोल जरूर बनाइएगा, ठीक है। मंथ एंड में आपको कितना रिजल्ट मिला है उसका एक चार्ट जरूर बनाइएगा और अपना जर्नल मेंटेन करके रखिएगा। तो आई होप आपको ये पांचों बातें आप बिल्कुल ध्यान में रखेंगे और आप इसे फॉलो करेंगे। अगर आप इस चैनल पर नए आए तो इस चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए, आपको ऐसी वैल्यूएबल चीज़ें आपको मिलती रहेगी इसी चैनल पे। तो अभी के लिए धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम।